बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। केरल हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। आखिर केरल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू हुई है, ये भी आपको बताते चले। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट केरल हुकूमत पहुंची है। केरल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद भी गुज़िश्ता दिनों मंजूर की गई थी। उस वक्त भी केरल हुकूमत ऐसी पहली रियासत थी जिसने सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी और अब पहली रियासत केरल बन गई है जिसने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केरल असेंबली में करारदाद मंजूर करा के मौसिर पैगाम भी दिया गया था। पिनराई विजयन हुकूमत ने कानूनी चाराजोई का रास्ता अपनाया है। गैर आईनी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली पहली रियासती हुकूमत केरल बन गई है। सुप्रीम कोर्ट आने वाली केरल पहली रियासती हुकूमत बनी है। केरल की रियासती हुकूमत ने अर्जी दाखिल कर दी है। इससे पहले आपको बता दें कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पहले ही केरल हुकूमत की तरफ से करारदाद मंजूर की गई थी और अब केरल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है इस कानून के खिलाफ। एक बार रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सुशील पांडे का, जो कि इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, पहली ऐसी रियासत बन गई है केरल जिसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ यानी सीए के खिलाफ। क्या कुछ जिक्र किया गया है अपनी अर्जी में? जी देखिए शोना, साफ तौर से केरल सरकार ने जो फिलहाल केंद्र सरकार ने सीए नोटिफिकेशन को लागू किया है उसके खिलाफ एक एक्ट पारित किया था अपने राज्य में और उन्होंने ये कहा था कि हम सीए को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे और इसी आधार को फिलहाल देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में केरल सरकार ने कहा है कि सीए जो नोटिफिकेशन लागू किया गया है वो आर्टिकल 14, 21 और 25 इसको वायलेट करता है, यानी कि समानता के अधिकार, विभिन्नता के अधिकार और धर्म के आधार में भेदभाव दिखाता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करे और जो सीए फिलहाल लागू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा उसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। फिलहाल ये पहली याचिका सना है जो सीए लागू होने के बाद एक कोई राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देखना यह है कि जब 22 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है जो पहले से ही लंबित है, उस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ कहा जा सकता है और उससे पहले क्या केरल सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जाती है या फिर नहीं। लेकिन एक बड़ी फिलहाल जो खबर है वो यही है कि केरल सरकार ने फिलहाल केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया और ये कहा है कि जो सीए लागू किया गया है वो आर्टिकल 14, 21 और 25 को वायलेट करता है। सुशील, हमने माजी में भी देखा है कि जब कोई एक पार्टी या समाजी तंजीम की तरफ से किसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि आवाज में आवाज बुलंद करते हुए दूसरी तंजीमें या फिर दूसरी रियासतें भी इस को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं। ऐसे में जब केरल हुकूमत पहली ऐसी रियासत बनती हुई दिखाई दे रही है इस कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाली, क्या लगता है आने वाले दिनों में मजीद ऐसी याचिकाएं दायर हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में? और आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार की, मरकजी सरकार की बात करें तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रही हैं कि जिस तरह तमाम राज्य सरकारें फिलहाल केंद्र सरकार के इस एक्ट को लागू करने से मना कर रही हैं, ऐसे में केरल सरकार के बाद कई ऐसी राज्य सरकारें होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी याचिका दाखिल करके इस पूरे को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करेंगी। लेकिन केरल सरकार की तरफ के बाद से अब देखना ये होगा कि कौन ऐसी राज्य सरकारें हैं जो फिलहाल कोर्ट में आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार को ये कन्विंस करना होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी कोर्ट में कन्विंस करना होगा कि आखिर ये एक्ट कैसे आर्टिकल 14, 21 और आर्टिकल 25 को वायलेट करता है। लेकिन जिस तरह राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में उम्मीद जरूर है, जैसा आप अभी बता भी रही थी, कई ऐसी राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट का जल्द ही दरवाजा खटखटा सकती हैं। बेहद शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से